मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का आसिफ जरदारी को सदर बनवाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने कहा बिलावल भुट्टो ना भी आते तो वोट मिल जाते। ऐवान सदर में सियासी शख्सियत का आना खुशाइंद है। शुक्र है कौम की आइन शिकन से जान छूट रही है। आईनी ओहदे पर बैठकर आइन शिकनी करने वाले को कौम याद रखेगी। पाकिस्तान में हर वक्त चलने वाला कार्टून नेटवर्क बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो बोले मुल्क बहरान में है। एक मखसूस सियासी जमात ने तकसीम पैदा की। सियासी इख्तिलाफात की वजह से एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, मिलकर मसाइल हल करने हैं। जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इत्ला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। As far as the order of the Peshawar High Court is concerned, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion there is no contempt. कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर नौ मुंतखब अराकीन के हलफ पर हंगामा। ऑपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। उमर अयूब ने कहा पेशावर हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद हलफ गैर कानूनी है। हलफ लेने वालों ने तौहीन अदालत की। अटॉर्नी जनरल बोले स्टे खैबर पख्तूनख्वा की 8 नशिस्तों से मुताल्लिक था। बैरिस्टर गौहर बोले अदालत का हुक्म तमाम असम्बलियों पर नाफिज होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा अदालत या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई। IMF ने तहरीक इंसाफ का खत मुस्तरद कर दिया। कहा IMF सियासी मामलात को अंदरूनी मामला समझता है, सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करते। मैंडेट माशी मसाइल तक महदूद है। इक्तसादी सूरत हाल के पेश नजर इंतखाबी तनाज़े के हल की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान के साथ दूसरे जायजे के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मीडियम टर्म इकोनॉमिक प्रोग्राम पर साथ देने को भी तैयार हैं। महंगी गाड़ियां मजीद महंगी। 1400 सीसी या इससे बड़ी मकामी गाड़ी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। 40 लाख रुपए से जायद मालियत की गाड़ियों पर टैक्स लागू होगा। जराये के मुताबिक सेल्स टैक्स को आइंदा बजट में भी बरकरार रखने की तजवीज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है जो मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे हैं। अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का आवारान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की इमायदीन, किसानों और शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। कहा पाक फौज शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। किसानों को ज़रई सहूलियात, आसान शराइत पर कर्ज, बीज, खाद फराहम की जाएगी। आसिफ जरदारी या महमूद अचकजई, नया सदर कौन होगा? इलेक्शन कल होगा। बिलावल भुट्टो वालिद की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक। MQM को वोट देने के लिए मना लिया। लाहौर में वजीर आला मरियम नवाज और अरकान पंजाब असम्बली से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आसिफ जरदारी के लिए वोट मांग लिया। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई का सदारती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। कहा मखसूस नशिस्तों का मामला हल होने तक इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल किए बगैर इलेक्शन करवाना गैर आईनी होगा। हर मामला अदलिया के पास नहीं लेकर जाना चाहते, ऐवान में मसला हल कर सकते हैं। मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा चंद अराकीन के हलफ ना उठाने पर इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात के 30 रोज में इलेक्शन करवाना आईनी जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा 76 साल के उधार की कौमी जिंदगी मजीद नहीं चल सकती। मुलाजमीन की तनख्वाहें कर्ज से दी जा रही हैं। वजारतों में चाय का कप भी कर्ज के पैसों का होता है। कर्ज की दलदल से निकलने के लिए पसंद नापसंद को दफन करके मिल बैठना होगा। PIA का खसारा 825 अरब रुपए है। हर साल 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वक्त आ गया है मईशत के लिए कड़वे फैसले किए जाएं। IMF का देरीना माशी मसाइल और वाजबात की अदायगियों पर जोर। नुमाइंदा IMF ने कहा तमाम पाकिस्तानियों की माशी बहबूद पर जोर देते हैं। माली तौर पर
कमजोर तबकात की बहाली के ख्वाहिशमंद हैं, तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम चाहते हैं, इदारा जाती गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ मौसर इकदामात के ख्वाहां हैं, सरकारी शोबे की कंपनियों में इस्लाहात दरकार हैं, IMF मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक पॉलिसी और एक्शन का हामी है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम साबिक वज़ीर आला से मुराद वापस, सूबाई काबीना के पहले इजलास में फैसले। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुराद लेनी है तो अपने पैसों से लें, ना अयाशी करूंगा ना किसी को करने दूंगा, बादशाहत का निजाम नहीं चलने देंगे। रमजान में 8 लाख खानदानों को फीकस 10,000 रुपए देने का भी ऐलान। सेहत कार्ड के लिए 5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 5 इल्जामात साबित हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय, कहा मज़ाहिर नकवी में लालच ना होने का नहीं कहा जा सकता, उनके इक़दामात जाती मफाद की तरफ माइल कर रहे थे। जाती मफाद और जानते बूझते हुए कम उम्र बच्चों को कीमती जायदाद से महरूम किया। दौरान मुलाजमत कीमती तहाइफ वसूल किए। तहाइफ में 50 लाख रुपए बेटों की जानिब से 2 प्लॉट मामूली कीमत पर लेना शामिल हैं। मज़ाहिर नकवी के साथ जज का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए। चेयरमैन PCB और साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी नवाज लीग, पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। मोहसिन नकवी को विफाकी काबीना में अहम जिम्मेदारी मिलने का भी इम्कान। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में खवातीन का कोटा 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। कहा, खवातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप मुतारिफ करवाई है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा, चाहती हूं दूसरे सूबों में भी खवातीन वजीर आला बने। बिलावल भुट्टो ने कहा, मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई। रमजान पैकेज से लगता है पंजाब के पसमानदा तबकात का ख्याल रखेंगी। मुल्क भर में पसमानदा तबका अक्सरियत में है। जब हम असम्बली में आते हैं तो उनकी नुमाइंदगी नहीं होती। हमें मिलकर उनके मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, मफाहमत का बड़ा हामी हूं, किसी से जाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमें हर हाल में पाकिस्तान के लिए ही काम करना है। कोई एक पार्टी ये हदफ हासिल नहीं कर सकती। तमाम मामलात को अफाम व तफहीम से हल किया जाता है। जब भी पाकिस्तान तरक्की करता है, साजिश हो जाती है, टांगे खींची जाती हैं और तरक्की करता पाकिस्तान गिर जाता है। अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है। किसी और सियासी जमात को दूसरे की सीट नहीं मिल सकती। आमिर डोगर बोले, आज का दिन असम्बली का यौम स्याह है। मखसूस नशिस्तों का मामला जेर समात है। कोई शर्म होनी चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी को सिंध में चौथी बार हुकूमत बनाने का मौका मिला। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। महंगाई का बोझ कम करने के लिए बचत बाजारों का सिलसिला जारी रखेंगे। फी फैमिली 5,000 रुपए देने की स्कीम बनाई है। 44 लाख से जायद खानदान मुस्तफीद होंगे। उमर अयूब की 14 अप्रैल तक 6 मुकदमात में सफरी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने फैसला सुनाया। उमर अयूब ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI परवेज इलाही, शाह महमूद को जेलों से निकालना है। मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे हक में आएगा। पंजाब असम्बली की मजीद 24 अराकीन ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हलफ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान में एहतजाज। हुकूमती बेंचेस के सामने जमा होकर नारेबाजी। हलफ लेने वालों में 21 खवातीन और 3 अक़लियती अराकीन शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्तें सिंध हाई कोर्ट ने 28 मार्च तक जवाब तलब कर लिए। अदालत ने कहा, सदारती इलेक्शन में 3 वोट फैसला कुन हुए तो शुमार नहीं होंगे। वोटों का फर्क ज्यादा आया तो शुमार किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। PTI हुकूमत ने भी कहा था, नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए।
मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। हमने सूबों और विफाक को जोड़ा, साथ मिलकर आगे चलना होगा। जुल्फिकार भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद सेनेट से मंजूर। करारदाद में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को निशाने जुल्फिकार भुट्टो से नवाजा जाए। पंजाब और बलोचिस्तान असेंबली से भी जुल्फिकार भुट्टो को जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर। सदारती इंतखाबात के लिए सेनेट, कौमी असेंबली और चारों सूबाई असेंबलियों की अराकीन वोट डालेंगे। सेनेट, कौमी असेंबली और बलोचिस्तान असेंबली के तमाम अराकीन का एक एक वोट। पंजाब के 5.7 अराकीन का एक वोट शुमार होगा। सिंध के 2.58 और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 2.23 अराकीन का एक वोट गिना जाएगा। 655 इलेक्टोरल वोटों में से 327 वोट लेने वाला कामयाब करार पाएगा। जीडीए का सदारती इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। सदरुद्दीन राशिदी ने कहा, सदर की सूरत में वाइसरॉय मुसल्लत किया जा रहा है। आईन के दायरे में रहकर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अवाम के वोट का तकद्दुस बहाल किया जाए। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सदारती इंतखाबात में वोट डालने के लिए सेनेट सेक्रेटेरिएट पेश करने की हिदायत। एजाज चौधरी ने कहा, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का शुक्रगुजार हूं। विफाक में पापा और चाचा की हुकूमत बन गई। हमारे साथ अब इंसाफ होना चाहिए। कराची में शादी के लिए गाड़ी बुक करवाने जाने वाले 2 भाई कातिल। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों को सोहराब गोठ में फायरिंग का निशाना बनाया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। छुट्टियों और जाने से पहले रात को बैठकर केस सुना। ऐसा ना होता तो सदर और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी, गलियात में 11 मार्च से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 मार्च को बलोचिस्तान में दाखिल होगा। सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। सवात, स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का दौरा। बारिशों और बर्फबारी के दौरान जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। मुकम्मल तबाह घरों के लिए 7 लाख, जुज़वी मुतासरा घरों के लिए 3.5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की भी मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज की रमजान पैकेज की तकसीम की निगरानी। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से मुलाकात। रमजान पैकेज के मेयार, तरसील और अमले के रवैये के बारे में पूछा। कहा, अवाम की खादिमा हूं, खिदमत के मिशन में कामयाब होंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, विफाक हमारे 1500 अरब में से 200 अरब रुपए अभी दे। फाटा इंतजाम के पैसे भी नहीं मिल रहे। विफाक पैसे नहीं दे सकता तो बिजली बिलों पर रिलीफ दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। कोई समझता है कि डंडे के जोर पर डरा लेगा तो ऐसा नहीं होगा। शहबाज शरीफ आए तो पेशावर से बाहर था, वरना इस्तकबाल के लिए जाता।